के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र में मजहबी मकामात को खोलने के मसले पर गवर्नर और सीएम के बीच खींचतान लगातार जारी है। इसी खींचतान पर शिवसेना के तर्जुमान सामना ने आज इदारिया लिखा है, जिसमें गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को तनकीद का निशाना बनाया गया है। इदारिये में लिखा गया है कि गवर्नर को क्या नहीं करना चाहिए, इसकी मिसाल भगत सिंह कोश्यारी ने पेश कर दी है। शिवसेना के तर्जुमान ने मरकज से गवर्नर को वापस बुलाने का मुतालबा किया है ताकि राजभवन का वकार बहाल हो। वसीम हमारे साथ इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, कल हमने देखा था कि शरद पवार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर नाराजगी का इजहार किया था, जो अल्फाज गवर्नर ने इस्तेमाल किए थे, और आज हम देख रहे हैं कि ये खींचतान सीएम और गवर्नर के बीच की खींचतान अब सामना के इदारिये तक पहुंच चुकी है। वसीम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वसीम को आवाज मेरी नहीं मिल पा रही है शायद। जी वसीम, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? अगर मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि खींचतान गवर्नर और सीएम के दरमियान जारी है। कल ही हमने देखा था वसीम कि शरद पवार ने लेटर लिखा था पीएम को, और गवर्नर के अल्फाज का जो उन्होंने इस्तेमाल किया था उस पर सख्त नाराजगी का भी इजहार किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं शॉक हुआ हूं। और अब शिवसेना के तर्जुमान अखबार में भी ये खींचतान पहुंच चुकी है। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में राजनीति काफी चरम पे नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी और कई डेलीगेशन है जो लगातार राज्यपाल से मिल रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो धार्मिक स्थल है, प्रार्थना स्थल है, उन्हें खोला जाए। लेकिन सरकार साफ तौर पे ये कहती है कि ये धर्मस्थल खोले जाते हैं या प्रार्थना स्थल खोले जाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर कोरोना का दिखाई देगा, काफी मरीज बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि सरकार इस तरह के निर्णय नहीं ले रही। लेकिन जिस तरह से राज्यपाल का एक पत्र सीएम को जाता है, उसमें कई मुद्दे उन्होंने साफ तौर पे लिखे थे कि आपने जब महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया उस वक्त लोगों को उम्मीद थी कि आप कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिदों को ओपन करने के लिए कहीं ना कहीं कोई बात कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ साफ तौर पे दिखाई नहीं दिया। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की, जबकि राम मंदिर का दौरा था उस वक्त आप गए थे, मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान आश्रय की आपने पूजा की थी, पंढरपुर जाते हैं, तो ऐसे में अब मंदिर मस्जिद खोलने से क्यों परहेज की जा रही है? रेस्टोरेंट और बार को ओपन किया जा सकता है, लेकिन इसे क्यों नहीं ओपन किया जाता है? क्या मुख्यमंत्री सेक्युलर भूल चुके हैं? ठाकरे परिवार का सेक्युलर बन चुका है? इस तरह की बातें साफ तौर पे लिखी थी, जिसका जवाब बाकायदा लेटर के जरिए दिया गया मुख्यमंत्री के। उनकी नाराजगी भी थी कि जो पत्र लिखा गया था वो मीडिया तक कैसे पहुंचा सीएमओ कार्यालय पहुंचने से पहले। क्या इसने साफ तौर पे ये भी लिखा कि हमें ना सिखाएं कि हम सेकुलर है या नहीं, और धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आज साफ तौर पे वही सारी चीजें सामना में दिखाई दे रही हैं और इसे लेकर कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पद है राज्यपाल का उसकी गरिमा को खत्म करने की कोशिश की गई है, इस तरह का उल्लेख किया गया है। और एक फिल्म का डायलॉग है अमर अकबर एंथोनी का, उनमें साफ तौर पर हेडलाइन पर यही लिखा गया है, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब जो राज्य सरकार कर रही है वो बेहतर कर रही है, क्योंकि राज्यपाल महज सिर्फ महाराष्ट्र के राज्यपाल नहीं है, गोवा के भी राज्यपाल है। ऐसे वक्त में जब उन्हें पत्र लिखना ही था तो दोनों ही स्टेट को लिखते तो भी समझ में आता, लेकिन ऐसी बातें यहाँ पे साफ तौर पे नहीं दिखा रही। गोवा में भी बहुत सारे बड़े बड़े मस्जिद कहा जा सकता है कि जो सियासी टसल है वो सीएम और गवर्नर के दरमियान जारी है और आगे आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। बेहद शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट